फिर क्या हुआ? फिर हम में छोड़ो 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 इसको जो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और नया फ्रेश व्लॉग लेके। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे। तो ये हमारा है लव स्टोरी पार्ट 2 व्लॉग। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट कर दिए थे भाई कि पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए। तो अभी हम मसूरी की वादियों में बैठ के पार्ट 2 अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारी डिमांड आ रही थी पार्ट 2 की कि पार्ट 2 लेके आओ, पार्ट 2 लेके आओ, तो इसलिए हम पार्ट 2 बना रहे हैं। और गाइज इस वीडियो पे कितने लाइक चाहिए? कुछ भी दे देना यार, जो जो देना है वो दे देना। बढ़िया यार अच्छे खासे व्यूज़ करा दो थोड़े से, हमारे व्यूज़ इतने कम आते हैं ना गाइज। तो गाइज मेरे पास ना पर्सनल में बहुत मैसेज आ रहे थे कि पार्ट 2 डालो, पार्ट 2 डालो। तो गाइज जो हमारी लास्ट स्टोरी थी, जिसने भी नहीं देखी है वो जाकर देख लेना, हम लिंक अटैच कर देंगे नीचे। और यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा हो गया था ब्रेकअप। उसके बाद हमारा कितने साल बाद हुआ था या कितने महीने बाद हुआ था वो? 2018 में हम रिलेशन में 2016 में आए थे, 27 जून 2016। और हमारा ब्रेकअप हो गया था 2018। अच्छा, 18 में हुआ था, 19 में हुआ था। पता नहीं भाई, मेरे को थोड़ा सा इतना क्लिक याद नहीं है। 2 साल चला था मतलब। तो आपको नहीं पता 2 साल चला था? मेरे को थोड़ा सा इतना श्योरली याद नहीं है। तेरे को याद है तो तू बता भाई। वाह भाई वाह। अरे चल यार जल्दी बता। फिर हमारा मतलब ब्रेकअप एकदम ख़त्म हो गया था, ख़त्म हो ही चुका था। क्योंकि मैं ना पता क्या करती थी, हमारी लड़ाई होती थी तो मैं इसकी हमेशा स्टोरी वगैरह ये सब देखती थी। फिर मेरे को और जेलस होती थी। क्या जेलस होती थी? क्या लगा देता था समझ स्टोरी पे जो तेरे को जेलस होती थी? भाई होती थी, तू कहीं घूमता था तो मैं स्टोरी देखती थी कहाँ घूमता था भाई लड़ाई उस टाइम वड़ाई पे? में। उस टाइम पे तो मैं कहीं घूमता भी नहीं था ना। तो फिर गाइज हमारा ना 1 महीने तक ब्रेकअप रहा। मैंने इसकी स्टोरीज वगैरह देखनी बंद कर दी। इसके पास ना एंड्रॉयड था, इसने एप्पल का फ़ोन भी खरीद लिया था, है तो ना? आईफोन कौन सा था वो? एक्स। मैंने इसको स्टॉक करना ही बंद कर दिया, तो मुझे पता ही नहीं था कि इसने क्या लिया, इसके पास फ़ोन है कौन सा है कौन सा नहीं। उससे पहले इसके पास सैमसंग का फ़ोन था जब तक मैं थी इसके जीवन में। फिर जब मेरे से सब खत्म हो गया तो इसने फ़ोन खरीद लिया। फिर उसके बाद उसमें इसने नई सिम भी खरीदी, है ना? फिर इसने मेरे पास अपने अननोन नंबर से मेरे को कॉल करता था ये, ठीक है? हमारा ब्रेकअप हो चुका था। क्या भाई सब कुछ भूल के बैठा है क्या? मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा भाई, इतना बहुत पुराना हो चुका है ना। हाँ थोड़ा ऐसे आते तो याद बहुत आता पुराना रहेगा। हो जाएगा तो याद ही नहीं रखेगा याद आता क्या? रहेगा, तू बताती रह, मेरे को याद आता रहेगा। हाँ तो इसके आगे बताइए क्या हुआ था। मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। थोड़ा सा बता दो जब तो याद आएगा। चल चल। इसने नया नया फ़ोन खरीदा था तो मैंने इसको स्टॉक वगैरह करना सब कुछ बंद कर दिया था जब हमारा लास्ट ब्रेकअप हुआ था तब से, ठीक है? और इसकी हरकतें क्या थी वो मैं बता ही चुकी हूँ आपको पिछले व्लॉग में। क्या थी हरकत? पिछले व्लॉग देख लियो जाके मेरा। अच्छा। तो गाइज उसमें मैंने इसकी हरकतें आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद ना ये मैंने इसको स्टॉक वगैरह करना ही बंद कर दिया। मतलब मैं पूरे तरीके से मूव ऑन कर चुकी थी, ठीक है? मैंने इस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था, मैंने सोचना ही बंद कर दिया था कि ये एग्जिस्ट भी करता है यहाँ पे, ठीक है? फिर इसने फ़ोन वोन खरीद लिया, इसने मेरे को कॉल वगैरह करनी स्टार्ट कर दी उससे अननोन नंबर से। तो मेरे फ़ोन वो था माइक्रोमैक्स का, तो उसमें ब्लॉक वगैरह तो होता नहीं था उस टाइम। क्यों नहीं? ब्लॉक तो जब भी होता तेरे को आता नहीं होगा चलाना। चल। नहीं, मैंने पूछा भी था अपने फ्रेंड से कि ब्लॉक कैसे करते हैं, तो उसने बोला कॉल में ऑप्शन होती है, पर मेरे वाले में नहीं थी। तेरी ठीक ऐसी है? कौन सी फ्रेंड थी जिसे अब उसे मैं ब्लॉक करूंगा बेटा? देख तेरे। पुराना मॉडल था मेरे फ़ोन का बहुत, ठीक है? तो गाइस उसमें ना ब्लॉक नहीं होता तो है ना, ये मेरे को फ़ोन करता था और कुछ बोलता भी नहीं था फ़ोन करके। क्या बोलता था फिर उस टाइम पे? कुछ भी नहीं, मैं हेलो 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 करती थी, ये बोलता ही नहीं था। फिर मेरे को लगा पता नहीं भाई कौन है, तो अननोन बस तेरी नंबर। आवाज सुनने के लिए करता हूँ मैं कॉल उस टाइम पे। फिर इसने मेरे को एक दिन मतलब 4-5 दिन बाद ऐसे करने के बाद इसने मेरे को मैसेज करा कि मैं हूँ आयुष, मैंने न्यू फ़ोन लिया है। मुझे बहुत अच्छे से याद है तेरी हरकतें। मुझे याद नहीं आ रहा भाई, मुझे याद तुझे नहीं आ याद नहीं आ रहा? रहा। फिर ना गाइस ये उससे पहले मेरे को पब्लिक भी नहीं करता था कहीं पे। जैसे ये सोचता था कि ये खुद बहुत हूर का परा है और मैं बहुत बुरी हूँ। भाई उस टाइम भाई पता है क्या, हाँ क्या उस छुपा टाइम? के रखना चाहिए रिलेशनशिप ना, नहीं तो नजर लग जाती है। अच्छा मेरे पूर्वजों ने बताया कि भाई ज्यादा फोटो वोटो नहीं डालनी चाहिए अच्छा। या ज्यादा कुछ नहीं तो जो करना छुपा चाहिए। के रखते हैं उनके भी खत्म हो रहे होते हुए देखे हैं मैंने, ठीक है? चल भाई जो ऐसा कुछ नहीं बेटा, है। जो मैंने पहले छुपा के रखा तो अब चल रहा है ना, ये भी तो देख अब। अच्छा अगर पहले ही सब कुछ डाल के रखता तो मैं तो शुरू से ही डालती हूँ, मैं तो 2017 से सीधा फोटो लगा देती थी। मेरे को कोई वो नहीं होता, अगर एक इंसान से लॉयल हूँ तो मैं लॉयल ही हूँ। मैं ये नहीं करती कि हाइड करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो मैं लोग लेता है ना। अपने यार दोस्तों में घुस रहा था। तो भाई यार दोस्तों को तू अपने से क्यों कंपेयर करती है? वो अलग है, तू तो अलग गाइस है। अब इसका कोई दोस्त नहीं है। मैंने छुड़वा दिए सारे। चल। तो लड़कियों मेरी जैसी बनो, जो लड़का अपने दोस्तों के पीछे आपको छोड़े आप उसके दोस्त ही छुड़वा दो, वेरी सिंपल। लौंडो की दोस्ती, अगर आधी रात को कोई फंस रहा होगा ना आदमी,
तो पहले दोस्त को फोन करेगा, बंदी को फोन नहीं करेगा। घर वालों को नहीं करेगा? घर वालों को तो करेगा ही, सबसे पहले तो घर वालों को ही करेगा। चलो ठीक है, आउट ऑफ टॉपिक जा रहा गाइस। हाँ। तो उसके बाद ना इसने मेरे को फ़ोन करने लगा, या मेरे को दूसरा नंबर लेके, ठीक है। तो फिर इसने मेरे को मैसेज वगैरह करा, मैंने इसको वहाँ से ही ब्लॉक कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैं अपने जीवन में थोड़ी सी आगे बढ़ गई थी कि चलो ठीक है छोड़ दो इसको, भगाओ। ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था ना मुझे, अब मैं इसको रिवेंज दूंगी। अच्छा। ठीक है। तो फिर उसके बाद ना ये मेरे को एक दिन, मैं ना पनीर लेने गई हुई थी, तो ये मेरे को मिल गया बुलेट पे, याद है? हाँ। याद है? आ गया याद? फिर ये मेरे को बुलेट पे मिल गया वहाँ डेरी के वहाँ। फिर उसके बाद ये मेरे को ज़बरदस्ती बोल रहा बैठ बैठ बैठ। तो फिर भाई मैं लेने तो पनीर गई थी, ये मेरे को बिठा के ले गया। और ना फिर इसने मेरे से सॉरी वॉरी बोली। कौन से पार्क में? तो कौन से पार्क में? पार्क में, नाम नहीं लेते, चलो छोड़। तो उस पार्क में ये मेरे को लेके गया, और भाई वहाँ पे रो रहा। ये झूठ है। खा अपनी माँ का सब नहीं रोया। मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है जब मेरे घुटनों में गिर रहा था ये। ओ याद कर बेटा, याद कर। मैंने इसको, ये मेरे से मिला, इसने मेरे को बोला कि सॉरी, अब जो हो गया वो खत्म हो। तो हुआ क्या था, करा क्या था मैंने? तूने करी थी भाई हरकतें। क्या? यही कि तू अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, लड़कियां दोस्त बन रही है भाई, लड़कियां दोस्त बन रही है, टिकटॉक बना रहा है लड़कियों के साथ। याद मत दिला, अभी भी उठ के चल जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, मैंने कभी नहीं करी ऐसी हरकतें। फिर भाई मैंने रिवेंज में आके मैंने कहा मैं तो इससे करूँगी नहीं, अब वापस आने का तो कोई सीन ही नहीं है अब हमारा। तो फिर मैंने इसको मना कर दिया कि अब मैं नहीं रहूँगी। तो फिर ये मेरे पैरों में गिरा, सच में गिरा, मम्मी कसम भाई, ये मेरे पैरों में। तू नहीं गिरा? अबे तेरे दूंगा ऐसा बता रहा हूँ भी। तू खा चल। मुझे याद नहीं है भाई, मैंने अपनी मम्मी, मुझे याद नहीं है भाई, मुझे याद, तू गड़े मुड़े दे मत उठाड़, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं भाई। भाई जब तूने करा एक्सेप्ट करना। चल करा होगा भाई, चल ठीक है कर दिया, क्या हो गया? नहीं चल अगर मेरी गलती थी, तूने, तेरे को लगा मेरी गलती थी और मैंने मान भी ली, तो उसमें कोई मेरा, मैं वो नहीं मानता कोई कि मैं तो गिल्ट तू हूं। बता तो तेरे को। पर मेरे को ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरी गलती है यार, दोस्त बनाना और दोस्तों के साथ घूमने में कोई बड़ी गलती नहीं है। अगर मेरे घुटनों में 20 बार बोली वाली बात, 20 बार बोल बैठा, ठीक है। तो भाई फिर ये मेरे से माफ़ी वाफ़ी मांगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक चांस दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी ऐसे बोलते हैं कि एक चांस इंसान को देना चाहिए, क्या पता वो सुधर जाए। फिर मैंने इसको एक ही बात बोली कि मैं तेरे को एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तू इसमें सही रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो अपना रास्ता देख लेना आप, है ना? बोली थी, याद है? बोली थी। हाँ चल तू बोलती रह, ठीक है। जैसे मेरे को याद आएगा ना उसी टाइम इसका देखो कैसा खोलता हूँ। ठीक है, चलो ओके। हाँ। ये ना मेरे को उस लड़ाई के तुरंत बाद लेकर गया डोमिनोज, ये याद आ गया। ईस्ट पटेल नगर, छोटा सा एक डोमिनोज खुला हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को लेके और गया। उस टाइम पे मैंने नया पिज़्ज़ा खाना चालू करा था, पहले मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता था। हाँ, और ये बात इसने मेरे को जब मैं इससे मिली हाँ, थी, तो ये तब एकदम इसने से शौक हो गई थी कि तू पिज़्ज़ा कैसे खा रहा है, क्योंकि उसमें ना केचप, मेरे को लगता था कि वो टमाटो केचप होती है, लेकिन वो पिज़्ज़ा बेस अलग होता है, केचप अलग होती है, तो मेरे को केचप पसंद ली थी। तो ये उस बात पे भी शौक हो गई, और वहाँ भी लड़ रही है कि तूने पिज़्ज़ा खाना कैसे चालू कर दिया और कब हाँ, चालू तो कर भाई दिया। ये मेरे साथ था जब तक तो पिज़्ज़ा नहीं खाता था। अब 1 महीने में इसमें पता नहीं भाई क्या ही चेंजेस आ गए कि पिज़्ज़ा भी खा रहा था। मैंने इससे पूछा कि तू पिज़्ज़ा कैसे खा रहा है, मुँह तो से? फिर इसने बोला कि मैं तो अपनी मासी के घर गया था, मैंने वहाँ से खाना सीख लिया। क्या ये सच क्या है? मैं वहाँ पे देखा था कि कैसे बन रहा था, पिज़्ज़ा बेस अलग होता है। पहले मेरे को टमाटो केचप लगता था, तो टमाटो केचप से ना मेरे को बड़ी गंदी स्मेल आती है, तो मैं खाता नहीं हूँ। इसने पिज़्ज़ा मेरे को वहाँ पे खिलाया, और ये फिर मेरे को पब्लिक क्योंकि उस टाइम पे पिज़्ज़ा डेट भी बहुत बड़ी डेट होती थी भाई, घर से जितने पैसे मिलते थे उस टाइम पे 250-300 रुपये पिज़्ज़ा भी बहुत बढ़िया होता था। फिर तो गाइस यहाँ पे ना बड़ा वो है, वो क्या कहते हैं उसे, ठंड, फॉग। ठंडी, हाँ, बादल एकदम नीचे नीचे आ रहे हैं, मेरे बालों की हालत बहुत बुरी हो रही है। तो इसलिए मैं अभी जैसे मर्जी बाल लेके बैठी हूँ, प्लीज़ आप मुझे ऐसे। कोई इसको जज इतना नहीं करता, मुझे पता कोई नहीं करता, तू इतना मत बोला कर कि मुझे जज मत करना, मेरा मेकअप कोई तेरे को नहीं देखता, सब मेरे को ही देखने आते हैं। चल आगे बोल। तो गाइस इसने अपनी तारीफ मार दी 1 मिनट में। चल। पिज़्ज़ा वगैरह खिलाया। फिर ये उससे पहले तो मेरे को पब्लिक करता नहीं था, उस 1 महीने की लड़ाई से पहले। फिर इसने क्या करा, इसने जबकि जो भी फोटो खींची मेरे साथ सेल्फी, और इसने इंस्टा पे लगा दी। तो भाई तो फिर मैंने कहा भाई अब क्यों लगा रहा है, अब तेरी बात में इसने मानूं बोला, तो फिर अब से हम पब्लिक पोस्ट डाला करेंगे, मैं डाल दूंगा ये वो। हाँ, तो फिर इसके एकदम से इसके अंदर का अच्छा आदमी जाग गया। फिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों अभी भी डाल रहा है तू तो पब्लिक पोस्ट में, तो रोका करके बैठा तो। हाँ, तो
तो क्या रियलाइज हुआ उस दिन आपको ऐसा जो उस आपने टाइम मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ हम्म, कि कि का पे बड़ी की मात्रा। मेरे को यार ऐसा रियलाइज हुआ कि जब तू डाल रही थी पोस्ट वगैरह तो मैं नहीं डालता था। मेरे को ना शर्म आती थी कि घर वाले देखेंगे। घर अच्छा दूसरी लड़कियों के साथ नहीं देख रहे घर वाले तो जब वो तो टिकटॉक दोस्त के तेरा बना रहा, तो मैं भाई, भी दोस्त और मेरे गर्लफ्रेंड को में भी फर्क दोस्त होता करके शो कर सकता था। है। तो अगर ये भी जब भी मैं अगर ये इसको दोस्त करके भी शो कर देता ना तो तब भी कलेश हो जाता। तब भी कलेश हो जाता कि इसने दोस्त करके को शो करा, वैसे क्यों नहीं शो करा। भाई तेरे को एक बात बता दूं आज, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। लोग बाग सोना हीरे जवाहरात पैसा छुपा के रखते हैं, तो तू वही थी मेरे लिए, इसलिए मैंने तेरे को छुपा के रखा। अगर तू होता ना तांबा या लोहा तो तेरे को मैं बाहर फेंक देता, समझ गई। वो क्या पंच लाइन मारी है। रील के लिए कट गई ये लाइन। अब मत बोलियो कुछ, इसलिए मैंने छुपा के रखा। फिर उसके बाद इसने मेरे साथ फोटो वोटो पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी। तो ये बात ना शायद अगस्त के महीने की है, क्योंकि जून जुलाई में हुआ था हमारा ब्रेकअप। तो पूरा जुलाई बात नहीं हुई, जून में हमारी लास्ट बात हुई थी, जुलाई में सब पूरा टाइम ख़त्म रहा था। फिर उसके बाद अगस्त में हमारी बात दोबारा स्टार्ट हुई। फिर सितंबर में आया था इसका बर्थडे, जिसमें हम वहाँ गए थे। कहाँ गए थे बता? तुझे कुछ भी नहीं पता क्या? तू तो बता दे, मैं बता दूंगा। उसके बाद मैं वहाँ गया था, कमला नगर गए थे हम। हाँ वो वहाँ एक क्लब था, नाम नहीं लेंगे। ले नाम नहीं लूंगा नाम। क्यों? वहाँ पे एक क्लब था और ये आई थी ट्यूशन की। नहीं ट्यूशन का ही बोल के आई थी तू, बंक करके जा ट्यूशन। खड़ा हो, निकल यहाँ से। इसको कुछ भी याद नहीं है। तेरे को मेरा वो लेकर आया था, भाई लेकर आया था मेरा एक। ये 2017 की बात कर रहा है, मैं 19 की बात कर रही हूँ। चल तो बात कर फिर, कौन सी बात तू ही बता दे। चल फिर तू हमारी तो बातें सारी झूठी बता रही। अच्छा जब मैंने वो जब ये बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और मैं भी कमला नगर नहीं था, वो हटसन लेन था, जब मैंने 6-7 कैफे में एक पार्टी करी थी। 6-7 तो नहीं थे, 3 कैफे थे। तेरे दूंगा 6-7 कैफे थे, अलग अलग जगह पे पार्टी करी थी मैंने। जब मेरी दोस्त भी आई थी सारी, ये भी आई थी। हाँ समझ गया मैं। हाँ फिर तो फिर ना उस बर्थडे में ना मैं बाहर से तैयार होके गई थी, सोचो। इसको शौक तो शुरू से ही है मेकअप मुकअप करने का। ये मैं बाहर से मेकअप करवाया मैंने अपना, स्मोकी आईज करवाई अपनी। ओ भाई हाँ, अलग सी। एक तो ये बिल्कुल काकड़ी उस पर पतली काली कलर की ड्रेस, बिल्कुल पतली, और आंख ऐसे ही बाहर निकला। मैंने क्या बन के आ गई है। और रेड लिपस्टिक। लेकिन उस टाइम पे भाई ट्रेंड था ये, उस टाइम पे ये भी सही लगता था। तो फिर मैं उस दिन बहुत अच्छे से तैयार व्यार होके गई थी कि चलो आज 1 महीने बाद हमारी बात हुई है और बर्थडे है तो चलो चले जाते हैं। और फिर आयुष ने मेरे को सबसे इंट्रोड्यूस भी कराया था। आयुष मेरे साथ वहाँ पे फोटोज भी खींच के डाल रहा था। फिर जल्दी बता, इतना बड़ा व्लॉग तेरे को मारने इतना बड़ा व्लॉग मत कर, जल्दी बता। उसका बर्थडे था, हुआ ये सब हुआ। फिर हम मतलब हमारा फिर बैक टू नॉर्मल हो गया। फिर हमने उस टाइम के बाद से अपनी पब्लिक और गाइस कुदरती देख लो पीछे गाने ऐसे वाला गाना चल रहा है, हो ना जाए प्यार। तब से हमने पब्लिक पोस्ट अपना स्टार्ट कर दिया था कि मतलब ऐसे ही पोस्ट डाले। पर उस टाइम पे लाइक वाइक कुछ नहीं, मतलब उतने नहीं आते। लाइक वाइक पता है नहीं, लाइक तो आते थे जो भी मतलब इसके साथ अगर मैंने रील डाल दी ना। रील सेक्शन ही बाद में है। अच्छा हाँ तो बाद में नहीं यार, जब से आ गया था रील सेक्शन, जब आया जब टिकटॉक बंद हुआ तो था। तेरे को तू लाइक की बता रही ना, लाइक तो आ जाते थे हमारे। हाँ तो हाँ फिर उसके बाद से ना टिकटॉक का खत्म हुआ तो फिर वो रील वाला आ गया। तो फिर उस रील में ना हम कभी भी मतलब जैसे कभी कोई रैंडम वीडियो डाल दी, मैंने ऐसे पूल में कूदते हुए डाल दी, मेरे को सांस नहीं आ रहा था तो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, वायरल, तो वो भी वायरल चली गई। पता नहीं। और हमने भाई जिस वीडियो पर हमने मेहनत करी ना, कभी बहुत मेहनत करी, वो कभी नहीं चली जिंदगी में। जिसको मैंने ऐसी डाल दिया ना वो चली गई। तो फिर उसके बाद से गाइस हमारा सोशल मीडिया वाला सीन ऐसे स्टार्ट हुआ। ये तो अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी बातें तो नहीं सोशल मीडिया तो कोई बता भी नहीं रहा इसमें, वो बताओ अपना रिलेशनशिप। फिर भी रिलेशन के जो सोशल, अगर आपको सोशल मीडिया का ब्लॉग चाहिए तो वो बता देना कमेंट करके। तो कि हमने कैसे स्टार्ट किया, कैसे क्या हुआ, कैसे कहाँ तक पहुँचे, क्या इसमें पैसे मिलते हैं, क्या होता है, उसका हम अलग से व्लॉग बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। चीज़ें नॉर्मल हो गई, हम पब्लिक वगैरह कर दिया हमने। तो ऐसे हमारा 19-20 में आ गया लॉकडाउन। 20 में लॉकडाउन आ गया। तो फिर गाइज उस टाइम भी हमारा थोड़ा ऐसे बचकांडा सा रिलेशन चल रहा था। तो गाइज 2020 में कोरोना आ गया। फिर उसके बाद गाइज हम दोनों के एक पेरेंट्स की मिस हैपनिंग हो गई। ये मैं नहीं बोल रही, मत बोलिए, बेकार चीज़ नहीं बोलते। तो इसके बाद से मैच्योरिटी आई ना हम दोनों में। तू बता, अब मैं नहीं बता रहा। तू बता। ये बेकार चीज़ है। तू दो मिस हैपनिंग क्या हो गई थी कि
कोरोना के बाद मेरी मदर नहीं रही थी और उसके कुछ दिनों बाद ही मतलब एक महीने बाद ही इनके फादर नहीं रहे थे। तो बस इससे ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ मैं। उसके बाद हम थोड़े से ज़्यादा मैच्योर हो गए थे, क्योंकि मेरे को एक फीलिंग्स का पता लग गया था कि भाई क्या फीलिंग्स होती है क्या नहीं होती। किसी को धोखा देना या किसी का दिल तोड़ना या किसी को धोखे में रखना सबसे बेकार चीज़ होती है भाई। अगर आप आज करोगे कल को आपको ज़रूर मिलेगा। तो थोड़ी बहुत दिमाग आ गया था, क्योंकि उस टाइम पे इसने मेरा साथ दिया और मैंने इसका साथ दिया, क्योंकि इसने भी बहुत बड़ी चीज़ खो दी थी और मैंने भी बहुत बड़ी चीज़ खो दी थी, जो कि बहुत कीमती और अनमोल होती है भाई। इसलिए ये चेंज करो बात, आगे बोल। फिर तो इमोशनल फिर बोल आगे बोल। तो गाइस तो रुला कर रहा है। अरे चल छोड़ इसको, बोल तू आगे बोल। फिर क्या हुआ? फिर हम मैच्योर हो गए। फिर अबे चल चल ये गाइस मुझे रुला रहा है। चल चलो कोई नहीं, इसको आगे करो। रुक जा। अरे चलना अब, कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, छोड़ तू चल। अबे चल भाई, चल मेकअप खराब हो जाएगा तेरा, फिर कहेगी जज मत करना, ये मत करना। चलो गाइस, बीच में हमने वीडियो रोक दी थी, थोड़ी सी इमोशनल हो गई वीडियो, तो इतनी इमोशनल नहीं बनाते हम, हमारा फनी थोड़ा सा रहता है। चल काके चकले, हाँ ये मैं मर ही जाऊँ, पीछे गाना चल रहा है, जो तुझको ना पाऊँ बाहों में तू। फिर तो गाइस उसके बाद से हम दोनों हो गए थोड़े से मैच्योर, और हम दोनों में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई, और फिर हमने एक दूसरे का साथ दिया, उस मुश्किल वक्त को निकाला, काटा और आगे बढ़े, और बढ़िया चला फिर हमारा। लड़ाई झगड़े भी देखो होते ही है। तो गाइस हमारा ये डिसाइड हो गया था कि हम शादी करेंगे। उससे पहले मतलब थोड़ा बचकाना सा चल रहा था, फिर थोड़ा हाँ ठीक है, हो गई नहीं हुई ऐसा चल रहा था, लेकिन उसके बाद हमने सोचा, फाइनल कर लिया था कि अब कर लेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें मैच हो गई थी हमारी, मतलब बातें और थॉट्स और ये सब चीज़ें। तो फिर गाइस हमारा थोड़ा सीरियस बॉन्ड हो गया। फिर उसके बाद घर में भी मतलब आइडिया सबको हो ही जाता थोड़ा टाइम में। 2000 कितना 24 तक 25 में हुई है ना हमारा रोका। तो 25 में 26 में 25 में हुआ है दिसंबर में। तो गाइस हमारा फिर 2025 में रोका हुआ, ठीक है। उससे पहले हमारा सब कुछ अच्छा सॉर्टेड बढ़िया चल रहा है, ठीक है। उसके बाद से हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं, और उसके बीच में मतलब हम दोनों के बीच में ना तो कोई लड़का है ना कोई लड़की आई, ठीक है। और उसके बाद से गाइस हम दोनों डेली मतलब 2-3 साल से तो हम डेली मिल रहे हैं, डेली, है ना। कोई एक भी दिन, एक आधे दिन अगर काम से मेरे को जाना होता है तो मैं जाता ही हूँ, तो उसमें भी हम 5-10 मिनट मिल लेते हैं, या फिर कुछ काम है। डेली मिलती है, ये इतनी ढीठ है, एक भी दिन नहीं छोड़ती कि कहीं इधर उधर मुंह ना मार गया। अभी तो छोड़ दिया कर थोड़ा सा, इसका भी मन नहीं लगता, ठीक है, मेरे बिना। हाँ तो तू चेली है मेरी। तो गाइस फिर ना हमारे मतलब ऐसे फ्रेंड सर्कल छूट गया था, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ ही घूमते रहते थे। स्कूटी पे हांटते हम इधर से। हाँ हमें बहुत लोग मिल भी जाते हैं अब स्कूटी पे हांटते हैं भाई, कोई ऐसा नहीं है गाड़ी गुड़ी में हांटना। और जैसे मेरे को कुछ काम है, मेरे को अगर कुछ भी काम है, सैलून का काम है, किसी चीज़ का भी, कपड़े का काम है, तो वहाँ पे ये मेरे साथ जाएगा। और अगर इसको कुछ लेना है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, लाइट घर की लाइटें लेनी है, ये कैफे की अपने लाइटें लेने जाना, तो उसको लेके जाता हूँ। हाँ मैं कैफे का सामान लाने भी कितनी बार लेगी नहीं। और ये पता क्या करती थी, इसको जब मैं जैसे कैफे का सामान लेके नहीं जा रहा हूँ, भागीरथ पैलेस से लाइटें लेने जाता था, तो हमारे इतने बड़े बड़े बक्से होते थे इसके हाथ में, तो वहां से पकड़ के ले आती थी चुपचाप, जैसे पता ना था वहाँ पे कैमरे में कह रहे यहाँ उतर जाती थी, कूद जाती थी भाई स्कूटी से। वहाँ पे ये दूर से कहती थी अब नहीं पकड़ूंगी, पता नहीं इसको क्या बेइज्जती लगती थी। बीच रास्ते में कोई नहीं पहचानता, पर घर के आसपास के एरिया में तो सामान लाना क्या होगा, वहाँ पे तो पहचानते हैं ना। वैसे इधर बड़ा सामान लेके थोड़ी बैठी रहूंगी। तो गाइज ऐसे हमने मतलब चांदनी चौक पता नहीं कहाँ पे हम इसके लड़कों वाले कामों में जो वायरिंग मैं भी तो तेरी लड़की वाले कामों में गया हूँ,
जहाँ इतनी गंदी बदबू आ रही होती है, स्मूथनिंग के अंदर दिमाग सड़ जाता है, वहाँ बैठे बैठे नींद आ जाती है। नेल एक्सटेंशन में भी। हाँ, नेल एक्सटेंशन में कितनी बदबू आती है वहाँ पे, मैं भी तो गया हूँ। फिर उसके बाद से ना हम दोनों एक दूसरे के साथ ही घूमते हैं, तब से 2-3 साल हो गए, और एक भी दिन नहीं मिलते ना तो मैं बोर हो जाती हूँ। और जैसे अब 2 दिन में नहीं थी, 2 दिन मेरे को कुछ काम था तो मैं इससे मिली नहीं थी, तो भैया ये मेरे पीछे पड़ गया कि घूमने चल ले, घूमने चल ले, घूमने चल ले। तो हम घूमना तो हम बैठे मजदूरी पे। तो गाइस इसलिए फिर उसके बाद हमारे घर में भी मतलब हिंट वगैरह तो हो ही गया था। और 2024 में हमने शुरू करी है ना वीडियो बनानी, या 25? नहीं 24 नहीं, 25 की स्टार्टिंग में। तो गाइस मैंने एक बात और बताऊंगी इसी के 25 की बीच में, स्टार्टिंग में शुरू करिए। इसी के बीच में एक पॉइंट और बताऊंगी। हम ना 2024 में आए थे मसूरी, फर्स्ट टाइम मैं आई थी, चक्राता और मसूरी। तब हम कुछ व्लॉग नहीं बनाते थे, कुछ भी नहीं करते थे, तो तब ना मुझे एक इन्फ्लुएंसर दिखी थी, तो मैंने ऐश को दिखाई थी कि ये वो वाली इन्फ्लुएंसर है। तब ये ऐसे दिखाती रहती थी कि ये वो है, ये वो है। मैं तो देखो तो ना, हमें मॉल रोड पे मिली थी। मैं सच बताऊं तुम्हारे को कि मैं सोशल मीडिया से कितना दूर रहता था भाई। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये चलाता भी नहीं था। फिर मैं ठंड लगने लग गई यूट्यूब मुझे। देखता था, वो भी बस वो शॉर्ट्स नहीं देखता था मैं, वो बड़ी बड़ी वीडियो देखता था, जैसे वो बनाते हैं ना कंटेंट क्रिएटर, बड़ी बड़ी Funny वीडियो, videos। फनी वीडियो बनाता था मैं ना। मैं व्लॉग देखता था ना, मैं कुछ देखता था, जब शॉर्ट्स का तो टाइम भी नहीं था। तो फिर अब ये मेरे को इस पे लेकर आई, तो मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूँ। तब मैं इसको वो दिखा रही थी 2024 में, और इस बार ही हम मसूरी आए ना, भगवान की दुआ से इतने लोग मिले। बस वो ये उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं रहता, तो लोगों को अगर लग रहा होता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाई लोग मिलते, लोग प्यार देते हैं। और इस बार तो कैसे प्यार दिया, पिछली मतलब थोड़े टाइम पहले जब मैं आया था या कहीं जा रहा था, तो लोग मुझे भी पहचान रहे थे। इस बार कैसा प्यार दिया मैं बताऊं आप लोगों को। भाई गाड़ी चला रहे, गाड़ी लग गई, उसमें तो टाइम लैप्स में है वो वीडियो। गाड़ी चला रहे, थोड़ी सी गाड़ी लग गई, तो उसमें बंदा कह रहा, ओ भाई भाई रुको, गाड़ी रोक दी भाई पहाड़ों के बीच में, बीच रोड पे गाड़ी, पहाड़ के बीच में गाड़ी रोक दी। और कह रहा भाई तुम्हें मैंने कहीं देखा, कहाँ देखा। अरे यार तो वीडियो बनाते हैं ऐसे आगे गाड़ी वाड़ी घेर ली भाई हमारे को। फिर मेरे को बाहर निकाल के कह रहा भाई तुम्हारा चैनल उस नाम से ना। मैंने किस नाम से? कह रहा लवलती का। मैंने यार तू नहीं, सारा मामला खराब कर दिया। उसके बाद होटल ढूंढ रहे थे यहाँ पे, किसी की फॉर्च्यूनर अटक गई थी बीच में, मतलब पहाड़ के बीच में, वो ऐसे रोड होते हैं ना, हवा में हो गई थी फॉर्च्यूनर ना, एक टायर हवा में हो गया था, तो उसको बैक ले नहीं पा रहे। और आगे तो मैं रेनकोट पहनने वाला था, बिल्कुल और ऐसे, हमने बिल्कुल रेनकोट में ऐसे ढक रखा मैंने। और क्योंकि तो वहाँ पे 6-7 लड़के खड़े थे अपने हरियाणा के। तो मैंने उनको बोला, मैंने भाई कुछ हेल्प चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं हाथ लगा दूंगा। तो जैसे मैंने करके देखा ना उसने, तो यूं कह रहा भाई तुम तो इन्फ्लुएंसर हो ना, वीडियो बनाते हो यार, तुम्हारा नाम लवलती का। मैंने यार क्या नाम है भाई। फिर मैंने उनकी गाड़ी में हाथ मारा, बंदे हाथ मिलाया और फिर चले गए। मतलब ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो गाइस इन 2 सालों में हमने बहुत कुछ अचीव करा है, जब भी हमें लोग मिल रहे हैं अभी, लेकिन इतना नहीं करा, बहुत कुछ करना है भाई। ऊपर वाले की आशीर्वाद से और आप लोगों की दुआ से बहुत कुछ अचीव करना है, और करेंगे, करके दिखाएंगे। हमें इतने लोग देख रहे हैं, ये भी हमने बहुत बड़ी चीज करी है, वरना कोई किसी को नहीं देखता। हाँ तो कन्विंस बता दो गाइस, ये तो आपको उसके लिए पार्ट 3 का वेट करना पड़ेगा। चलो कि तो हमने ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो भाई हाँ, कि हमने और ये कैसे थोड़ी अपने ऐसी पेरेंट्स भी को हो गई कन्विंस ना, करा, तो अब थोड़ा कैसे इसने अपने वो पेरेंट्स को करना है। कन्विंस करा, वो अब पार्ट 3 में दिखाएंगे। अगर इस व्लॉग पे भी अच्छा लगा तो आपको अपना प्यार बरसाना, जैसे पिछले व्लॉग में बरसाया आपने। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत भाई, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर से हमारे को थोड़ी सी और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन ठीक है गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग को वेट थोड़ा बहुत तो दे दूं। तो गाइज फिर ना हमारा मतलब सही चल रहा था सब कुछ। फिर हमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी, तो 2024 नहीं 25 की जनवरी में करी थी, याद आ गया। 25 की जनवरी तो में, बताता रहा हूँ मैं। हाँ 2025 की जनवरी में ना हमने एक अल्फ़ाबेट वाली वीडियो डाली थी। तब से हम रेगुलर हो गए थे इस फील्ड में। तो अगली वीडियो में गाइस हम अपना कंटेंट क्रिएटर कैसे बने, कैसे हमारे दिमाग में थॉट्स आए, क्या हमने अगर आइडिया आपको लगाए, इसका चाहिए तो बता देना, तो वरना हम अगली वीडियो में हम कंटेंट क्रिएट भी डाल देंगे और पार्ट वो भी डाल देंगे कि 3 कैसे कन्विंस करा, कैसे रोका तक पूछे, और कैसे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और क्या इसमें पैसे आते हैं, क्या नहीं आते हैं, कैसे क्या होता है। क्योंकि भाई हमने भी देखो 0 से स्टार्ट करा था, बेसिक से, हमें भी कुछ नहीं पता था, धीरे धीरे स्टेप बाय नॉलेज स्टेप आई है इन सब पता लग रहा है। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक कर देना, शेयर कर देना और बटन को जरूर दबा लेना। और बाय बाय गाइज, लव यू। व्लॉग अच्छा लगा हो तो और गाइस एक कमेंट कर देना अगर आपको पार्ट 3 भी चाहिए तो। इसमें मेन ये है कि हमारी कास्ट ना बहुत अलग अलग थी, ठीक है। तो इसमें हमने अपनी फैमिलीज़ को कैसे कन्विंस किया और कैसे फैमिलीज़ को पता लगा, और
ये सब चीज़ें हम आपको पार्ट 3 में बताएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।